नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये उसकी पहली वीडियो है। तो इसमें मैं बताऊंगी कि पहला स्टेप क्या है अच्छा नेटवर्क बनाने का। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो है लिस्ट बनाना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है और ये सबसे ज़्यादा मिस कर देते हैं नेटवर्कर्स, और इसी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। आप जान के हैरान होंगे, तकरीबन 90% नेटवर्कर्स ये स्टेप करते ही नहीं है, इसलिए उनको सफलता नहीं मिल पाती और बदनाम हो जाता है सिस्टम कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता नहीं मिलती। हम बात करेंगे कि लिस्ट बनानी क्यों है, क्योंकि सिस्टम कहता है कि जब तक लिस्ट नहीं बनेगी आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता नहीं मिल सकती। अब हम जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे बोलेंगे कि लिस्ट बनाने की क्या ज़रूरत है, वो मेरे फ़ोन में ही है या मेरे दिमाग में ही है। या कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि मेरी तो लिस्ट ही नहीं है, मुझे तो लोग ही नहीं जानते, मेरे तो कोई कॉन्टैक्ट्स ही नहीं है। जब तक लिस्ट आपकी फ़ोन में से निकलकर डायरी में नहीं उतरेगी तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसको हम इस तरह से समझते हैं, सिस्टम क्या है। पहले अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको पहले फर्स्ट ईयर पास करना है, सेकंड ईयर पास करना है, थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर। अगर आपकी फर्स्ट ईयर में ही कंपार्टमेंट आ जाती है, आप सेकंड ईयर में चले जाते हैं, उसमें अच्छे नंबर भी ले आते हैं, थर्ड ईयर में भी चले जाते हैं, अच्छे नंबर ले आते हैं, फोर्थ में भी चले जाते हैं, अच्छे नंबर ले आते हैं, लेकिन जो फर्स्ट ईयर की कंपार्टमेंट पड़ी हुई है वो आपने क्लियर नहीं की, तो क्या आपको फोर्थ ईयर के बाद डिग्री मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने सारे स्टेप्स ही पूरे नहीं किए। तो होता क्या है, हम मेहनत करते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, हम प्लान बहुत अच्छा दिखा लेते हैं, हम उनको इनवाइट भी कर लेते हैं इवेंट्स में, उनको प्लान दिखाने के लिए हम फॉलो अप भी ले लेते हैं, लेकिन हमारी लिस्ट ही नहीं बनी होती। तो अगर हमारी लिस्ट ही नहीं बनी है तो हमें जिस सफलता पर हम पहुंचना चाहते हैं हमें वो नहीं मिल पाएगी। अगर आपका टारगेट है कि पर मंथ आप करोड़ की इनकम लेना चाहते हो तो आपकी लिस्ट उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। लिस्ट छोटी नहीं, लिस्ट बड़ी होनी चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि मेरे को तो लोग ही नहीं जानते, या मेरे कॉन्टैक्ट ही बहुत कम है, या मेरा सर्कल ही नहीं है। तो अपने आप से पूछ के देखिए, आपके सिर्फ अगर बात करें कि परिवार में कितने लोग हैं, तो अगर आप उसको ही कैलकुलेट करोगे, 4 लोग तो आपके परिवार में मिनिमम, जो जिस फैमिली में आप रह रहे हो वही होंगे। उसके बाद आपके कजन्स, भाई बहन, चाचा चाची, ताया ताई, मामा मामी, कुल मिला के अगर आप अपने सारे रिश्तेदारों को मिला लेते हो तो कम से कम 50 रिश्तेदार तो हर किसी के होते हैं इंडिया में। तो आप बोल रहे थे कि मेरे को लोग नहीं जानते, मेरे कॉन्टैक्ट्स नहीं है, तो 50 तो आपके रिश्तेदार ही निकल आए, आपके फैमिली मेम्बर्स ही निकल आए। उसके बाद बच्चे की शादी है या आप कोई फंक्शन कर रहे हैं घर के अंदर हैं, तो 100, 150, 200 बंदों की गैदरिंग तो आराम से हो जाती है। और अगर थोड़ा सा अच्छा फंक्शन करना है तो 500, 600 की गैदरिंग आराम से हो जाती है। तो ये जो 500, 600 लोग थे ये कहाँ से आए? आप रेंट पे खरीद के तो लेके नहीं आए उनको, वो आपके जानकार थे इसीलिए आपने उनको फंक्शन में इनवाइट किया है। कुछ थोड़ा सा तो आपको जानते होंगे इसीलिए आपने उनको फंक्शन में इनवाइट किया है। तो फंक्शन में इनवाइट हम अगर कर सकते हैं 500 लोगों को, तो क्या हम जहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जहाँ पैसे कमाने का मौका मिल रहा है और जहाँ दूसरों को भी हम पैसे कमाने का मौका दे रहे हैं, तो वहाँ हमारे कॉन्टैक्ट्स क्यों नहीं मिलते? वहाँ हम क्यों ऐसे सोच लेते हैं कि मेरे को कोई जानता नहीं है, मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है? लिस्ट बननी चाहिए, आपकी फ़ोन बुक में से निकल कर वो डायरी पे उतरनी चाहिए। उसके बाद वो लिस्ट लंबी होनी चाहिए। वो लिस्ट जितनी ज़्यादा लंबी होगी आपकी सफलता उतनी ज़्यादा करीब आ जाएगी और उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। इसको इस तरह से समझते हैं, अगर मान लीजिए आपने लिस्ट बनाई है सिर्फ 30 से 40 लोगों की, आप उनको इनवाइट करते हैं, उनको प्लान दिखाते हैं, फॉलो अप करते हैं और आपको ना सुनने को मिलती है। अब लिस्ट ही आपकी 30 से 40 लोगों की थी, उसमें से आपको 20 से 25 लोगों ने ना कर दी,
तो आप डिसअपॉइंट होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि आपका रेशो देखिए 40 में से 25 लोगों ने ना कर दी, तो आपका रेशो बहुत डाउन चला गया और आप हो जाएंगे डिसअपॉइंट और आपके अंदर सैडनेस आ जाएगी, नेगेटिविटी आ जाएगी सिस्टम को लेके, जबकि सिस्टम गलत नहीं है। सिस्टम ने क्या बोला था? लिस्ट बनाओ, लंबी बनाओ, मिनिमम 300, 400, 500 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। और इतनी लिस्ट मुझे पता है आज की डेट में सबकी होती है। अगर आपका फेसबुक अकाउंट ही खोल के देख लें तो कम से कम 300 फ्रेंड्स तो आपके फेसबुक अकाउंट पे ही होंगे। आप कोशिश करिए कि जिस भी डायरी में आप लिस्ट बना रहे हैं उसको सिटी वाइज बनाइए, क्योंकि इससे क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां बैठे हैं सिर्फ वहीं पे बैठकर ही नहीं चलाया जाता, इसको ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड चलाया जा सकता है। तो मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार किसी दूसरे स्टेट में रहता है, आपका कोई दोस्त किसी दूसरे स्टेट में रहता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपका बिजनेस दूसरे स्टेट में भी मूव कर जाए। तो वो किस तरह से करेगा? जब आपकी लिस्ट सिटी वाइज बनी होगी, तो अगर आप चंडीगढ़ में रहते हैं और अगर आपका कोई रिश्तेदार या फ्रेंड दिल्ली में रहता है, तो आपका वो दिल्ली वाला जो रिश्तेदार या फ्रेंड है उसका नाम लिस्ट के अंदर आ गया, आपने उसको इनवाइट किया, उसको प्लान दिखाया, आपका फॉलो पॉजिटिव निकलता है, तो आपको नहीं लगता कि आपका बिजनेस दिल्ली पहुंच गया? अब दिल्ली का जितना भी कांटेक्ट है वो आपको उस प्रॉस्पेक्ट के थ्रू मिल जाएगा, तो आपका बिजनेस डबल हुआ। ये हम तब तक नहीं अचीव कर पाएंगे जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि हमारी लिस्ट के अंदर सिटी वाइज लोगों के नाम हो, सिटी वाइज उसको कैटेगराइज किया गया हो और वो डायरी पे उतरी हो। मैं बार बार एक चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि डायरी पे बनी होनी चाहिए लिस्ट। वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम इंडियंस हैं, हमें एक बात एक बार में समझ नहीं आती। अगर समझ आ भी जाती है तो हम मानने को तैयार नहीं होते। हम तब तक हेलमेट नहीं सिर पे पहनते जब तक सामने पुलिस वाला ना दिख जाए या हमारे अंदर वो डर ना हो कि मेरा चालान कट जाएगा। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हमें सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनना है। हम हेलमेट पहनेंगे चालान के डर से। ये हमारी इंडियन मेंटालिटी है। दुनिया में किसी भी देश में हेलमेट ना पहनने का चालान नहीं है, सिर्फ इंडिया में है। रीज़न क्या है? हम लोगों को आदत पड़ी हुई है सिस्टम से बाहर निकल के चलने की। सिस्टम कहता है लिस्ट बनाओ, डायरी पे बनाओ, लिस्ट को लंबी बनाओ, लिस्ट को सिटी वाइज बनाओ, लेकिन हम कहते हैं लिस्ट बनाने की क्या ज़रूरत है, इसके बिना भी तो चला जा सकता है। मुझे याद है, मुझे पता है किससे बात करनी है किससे नहीं, मुझे पता है ये तो काम करेगा ही नहीं, इसको लिस्ट में लिखने की क्या ज़रूरत है। आप किसी के भाग्य को, वो काम करेगा या नहीं करेगा, वो भाग्य में सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, कैसे जज कर सकते हैं? आप अपना ही भाग्य नहीं जज कर सकते, आप किसी का कैसे जज कर सकते हैं? तो अगर लिस्ट के अंदर आप किसी का नाम लिखते लिखते रुक गए हैं कि नहीं ये तो जुड़ेगा नहीं, या ये तो काम नहीं करेगा, या ये तो मेरी नहीं सुनेगा, तो आप गलत कर रहे हैं। आप सिस्टम से हटकर कर रहे हैं। आपको अगर सिस्टम के साथ काम करना है तो आपको हर उस इंसान का नाम, उसकी एज और उसका पता, फ़ोन नंबर लिखना है डायरी में, जो आपकी फ़ोन बुक में या आपकी मेमोरी में है। आपको नहीं पता कि वो काम करेगा या नहीं करेगा, इस चीज़ को दिमाग से निकाल कर आपको लिस्ट बनानी है। प्री जज नहीं करना है किसी को भी कि वो मेरे साथ काम करेगा या नहीं करेगा। हो सकता है वो आपके कहने से काम ना करे, लेकिन जब आप उसको अपनी अपलाइन के साथ मिलवाते हैं, हो सकता है कि वो उससे इतना इम्प्रेस हो जाए या उसकी बातों से इतना प्रभावित हो जाए कि वो आपके साथ काम करने के लिए राज़ी हो जाए, और आप उसको लिस्ट से निकाल रहे थे कि ये तो काम करेगा ही नहीं। तो ये हमारी गलती है अगर हम हमारी लिस्ट छोटी बनाते हैं। उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा अपनी लिस्ट को अपडेट करते रहिए, क्योंकि जब से हमने जन्म लिया है और आज जितनी भी आपकी उम्र है, तो क्या आपके कॉन्टैक्ट्स उतने ही रहे जितने आपके बचपन में थे? हर साल, हर महीने, हर दिन हम नए लोगों से मिलते हैं, उनका फ़ोन नंबर आपके फ़ोन बुक में ऐड हो जाता है, तो इट मीन्स कि आपके कॉन्टैक्ट्स तो अपडेट होते हैं। लेकिन हमारी लिस्ट को भी हमें अपडेट करना है
हमारे जिस तरह से कॉन्टैक्ट्स अपडेट हो रहे हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि अगर आपने शुरुआत में 500 लोगों की लिस्ट बनाई है, तो जैसे जैसे हर महीने आपका टाइम आगे बढ़ता जा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में, आपकी लिस्ट हर महीने 600, 700, 800, 900, 1000 लोगों की बनती जाएगी, और जितनी बड़ी लिस्ट बनती जाएगी उतना बड़ा आपका नेटवर्क होगा। छोटा सा फॉर्मूला दे देती हूँ लिस्ट को बनाने का, कि किन किन लोगों को आप इंक्लूड करें लिस्ट के अंदर और क्या रह ना जाए। इस वजह से मैंने इसका एक छोटा सा फॉर्मूला दिया है जिसको हम बोलते हैं ड्राफ्ट्स। ड्राफ्ट्स का मतलब, सबसे पहले हम देखेंगे डी मतलब दोस्त। जितने भी दोस्त, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सबको लिख लीजिए। उसके बाद आर मतलब रिलेटिव्स। जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, वो दूर के पास के सबके नाम सिटी वाइज आपने लिखने हैं। उसके बाद ए का मतलब एक्वेंटेंसेस। ये होते हैं जानकार लोग, इनके साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशन नहीं होता, सिर्फ कभी हेलो हाय हो जाती है, या गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेजेस आ जाते हैं, या आप भेजते हैं। इतना सा मतलब आपके फ़ोन बुक में उनका नंबर है, उनकी फ़ोन बुक में भी आपका नंबर है, लेकिन रोज़ाना या बहुत अक्सर बात नहीं होती। तो ये वो लोग आ जाते हैं, इनको भी आपने अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करना है। उसके बाद एफ फैमिली को 100% आपने लिस्ट में एंटर करना ही करना है। उसके बाद अगला टी टेक्नीशियंस। आपकी फ़ोन बुक में आप देखना ज़रूर, आपकी फ़ोन बुक में ऐसे लोगों के नंबर होंगे जो आपका एसी रिपेयर करते हैं, जो आपकी बिजली ठीक करने आते हैं, जो पंखा ठीक करने आते हैं। प्लम्बर का नंबर होगा, कारपेंटर का नंबर होगा, पेंटर का नंबर होगा। इस तरह से आपके पास बहुत टेक्नीशियंस के नंबर होंगे। तो वो लोगों को भी आपने लिस्ट में ज़रूर शामिल करना है, क्योंकि वो स्किलफुल पीपल होते हैं, उनके अंदर कला होती है, उनके अंदर टैलेंट होता है। उनको आप जिस भी फील्ड में ले जाएंगे वो उसको निखार देंगे। तो वो अगर आप उसको नेटवर्क मार्केटिंग में ले आते हो, तो वो अपने स्किल से इसको बहुत बड़ा लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो आप टेक्नीशियंस को ज़रूर ऐड कीजिए। उसके बाद लास्ट स्ट्रेंजर्स। ये वो लोग हैं जो कभी आप पार्क में सैर करने चले गए, घूमने फिरने चले गए, तो आपको कोई मिल गया, वो आपको जानता नहीं था, ऐसी बातचीत हुई तो आपके पास उनका नंबर आ गया। या कहीं आप ट्रैवल कर रहे थे तो ऐसे साथ में सीट में बैठे थे, बातचीत हुई तो आपके पास उनका नंबर आ गया। तो ये वो लोग हैं, इनको भी आपने लिस्ट में ज़रूर ऐड करना है। अब हमने ये देख लिया कि हमने किन किन लोगों को लिस्ट में ऐड करना है। अब आपने किन लोगों को सबसे पहले इनवाइट करना है, हम उनके बारे में बात करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि किन को हम पहले इनवाइट करें, क्योंकि जहाँ से हमें ज़्यादा रिजल्ट मिलने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी होती है वो लोग जो 22 साल से 45 साल की उम्र के होते हैं। ये वो लोग हैं जो कि अभी स्ट्रगल फेस में होते हैं, या उनके ऊपर अभी नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हैं। तो होता क्या है, वो जितनी इनकम ले रहे होंगे उसमें उनका घर का खर्चा मुश्किल से चल पा रहा होगा, या वो स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो इन लोगों के अंदर एंथुसियाज्म बहुत ज़्यादा होता है, इनके अंदर सीखने की कला भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप अगर इन लोगों को टारगेट करते हैं तो आपको रिजल्ट्स की रेशो जो है पॉजिटिव मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो क्या होता है, आपका बिजनेस भी जल्दी बिल्ड हो जाता है और आपके अंदर मोटिवेशन भी बनी रहती है। अगली कैटेगरी के लोग हैं जिनको आपने पहले अप्रोच करना है, वो है इनकम ग्रुप जिनका 30,000 से 80,000 रुपये इनकम वो ले रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि सरवाइव मुश्किल से करते हैं। क्यों? 30,000 वाले जो हैं उनकी खर्चे उस हिसाब से उन्होंने कर लिए होते हैं कि पूरा पड़ता है, और 80,000 वाले भी वो लोग हैं जिन्होंने खर्चे उस हिसाब से बढ़ा लिए होते हैं कि पूरा पड़ता है। तो ये लोग हमेशा स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं। जो 30 से नीचे वाले होते हैं उन्होंने अपनी नीड्स को इतना डाउन रखा होता है कि उनको इतना महसूस ही नहीं होता कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है। तो उनसे हमें रिजल्ट्स थोड़ा लेट मिलने के चांसेस होते हैं। और जो 80 से ऊपर वाले हैं उनके पास इतना है कि आराम से महीने का खर्चा तो वो चला ही लेते हैं। हाँ, कई ड्रीमर्स होते हैं
वो ज़रूर आपको चाहे वो कितना भी इनकम कमा रहे हो, आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे देंगे इसके लिए, क्योंकि वो ड्रीमर्स हैं, उनके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं और कम इनकम से उनका गुजारा नहीं होता। तो वो लोग ज़रूर आपको पॉजिटिव रिस्पांस देंगे, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहे रिजल्ट की तो आपको 30,000 से 80,000 कमाने वाले लोगों से ज़्यादा पहले मिलना चाहिए। और उसके बाद अगली कैटेगरी लोगों को आप टारगेट कीजिए जिनकी की सोशल रिस्पेक्ट बहुत अच्छी हो, जो आपको आपकी नज़र में थोड़े काइंड हो, प्यार से बात करते हो, प्यार से रहते हो, उनका अच्छा सोशल सर्कल हो। आप टारगेट उन लोगों को कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो पहली टीम बनेगी वो ऐसे लोगों की बनेगी जो कि एंथुजियास्टिक भी होंगे, काम करने के लिए हमेशा तैयार भी रहेंगे, उनको पैसे की ज़रूरत भी है और उनका एक सोशल सर्कल भी अच्छा है और वहाँ पे उनकी गुड रिस्पेक्ट है।